उन्हें दो तीनों जने आख्या कि 44-45 असा लेना है तो लाशा देनिया, नहीं तो वापसी जाके उत्थे रखेंगे, आपे चौक के लिया। तो घर लुट गया है, हमारा खानदान जो है वो खत्म हो गया है, लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी और के साथ ये वाकया पेश आए। ये क्या अलाइड अस्पताल है, ये असि जाने हैं पर्ची लेख के दे देंगे कि जब बारू दवाई ले आओ तो इलाज करने। नाज़रीन, मैं इस वक्त जड़ांवाला का गांव सैदपुरा में मौजूद हूँ। पूरे पाकिस्तान में एक आवाज सुनी गई। अगर किसी ने क़यामत का मंजर देखना हो तो यहाँ पे सैदपुर में उमर हयात की हवेली का पूछ लेना। कोई मंजर देखना हो करबला दा, कोई करबला दा मंजर देखना होवे, ओए हाजी उमर हयात दा घर पूछ लो। ये वो इब्रार भाई हैं, अभी रो रो के इनके आंसू खुश्क हो चुके हैं। मगर यहाँ पे मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहूँगा, सारे गांव में इतनी आओ पुकार हुई, इतना लोग रोए, इतना चीखे, मगर अफसोस के साथ हमारे ऐवानों तक ये आवाज़ नहीं पहुँची। शायद जो हमारे ऐवानों की दीवारें हैं वो वॉइस प्रूफ हो चुकी हैं और हमारी गूंगी बहरी और बेहिस जो गवर्नमेंट है अभी तक उनके कान पे जूं भी नहीं रेंगी है। कुछ अरसा कबल यहाँ पर एक वाकया रूनमा होता है कि क्रिश्चियन के घरों को आग लगाई जाती है, मगर यहाँ पर मुकम्मल जो मशीनरी गवर्नमेंट की है वो पहुंच जाती है और आके उनको रेस्क्यू करती है। और यहाँ पर क़यामत का मंजर बर्पा हो गया। एक घर से 11 नहीं अब 12 जनाजे उठ चुके हैं। घर वालों के आंसू खुश्क हो चुके हैं। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ने इनको बड़ी हिम्मत दी है। अभी सलीम भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर सारा खानदान लुट चुका है। शाहजहान भाई जो हमारे पीछे बैठे हुए हैं वो उनके अंदर सकत ही नहीं है कि वो बात कर सकें, और होनी भी कैसे। उनके 2 बेटे 2 बेटियां और उनकी बीवी जो है वो भी लुकमा अजल बन चुकी हैं, वो दुनिया फानी से कूच कर चुकी हैं। और ये भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी जानते हैं कि इनके जो ख़ानदान है वो अभी कितने लोग लुकमा अजल बन चुके हैं और कितने अभी ज़िंदा हैं और कितने कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इलाज मुआवजा के लिए। तो इन्हीं से जानते हैं। हर भाई बहुत अफसोस हुआ हमें। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। हम तो ये कह सकते हैं कि अल्लाह पाक आपके लिए कोई और वसीला उनका नेमुल बदल आपको अता करे जो बहुत अच्छा हो। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जो लोग रिक्शा में जा रहे थे उनका आपस में रिश्ता क्या था, और 17 लोग एक रिक्शा में कहाँ पे जा रहे थे, क्यों जा रहे थे? ये जड़ांवाला जा रहे थे जी। स्कूल की छुट्टियां खत्म हो गई थी ना जी। तो आपस में ये देखो ना, सारी फैमिली हमारी एक घर के हैं। ये गांव था, यहाँ पे आए हुए थे? गांव आए हुए थे ना। हाँ। इसके जो है ये बच्चे हैं ना, इन मासूम बच्चों का नाना भी है, दादा भी है। अच्छा। एक ही फैमिली है। एक ही फैमिली है। 4 बच्चे हैं जिनका मतलब है दादा है, वो 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं जिनका मतलब है नाना है। हाँ। नाना दादा दोनों हैं जी। ये पोतियां पोते नवासे हैं। सही है। और पूरी फैमिली जो है ये खत्म हो गई है। ये बेशक ये जड़ांवाला में रह रहे थे और यहाँ पे सैदपुरा में छुट्टियां मनाने आए थे। छुट्टियां मनाने आए हैं, लेकिन फौतगी हुई ना, दादा अबू फौत हो गए हैं ना। शाहजहां के वालिद फौत हुए। शाहजहां के फौत अबू हुए हैं। हाँ। तो उस पे वो आए हुए थे अच्छा अच्छा छुट्टियां के लिए। सही है। फौतगी हो गई थी, बच्चे तो सारी गल है फिर आने सी फौतगी थे। दादा अबू फौत हुए तो बच्चे कदों रहने ने। शाहजहां को अभी सदमा वालिद साहब का भी था, उनके वालिद साहब फौत हुए। और अभी जो शाहजहां भाई हैं उनके कितने बच्चे फौत हुए हैं? उनका घर जो है वो पूरा खत्म हो गया है, उजड़ गया है। हम इस वक्त जो घर में है वो 4 आदमी, 4 से 5 अफराद मौजूद हैं। हमारे पास सब कुछ नहीं बचा, पूरी फैमिली हमारी खत्म हो गई है। अब हमें इंसाफ ना मिले तो हम तो जारी गल है कि सड़कों पे निकलेंगे, जो हमारे से होएगा हम वो करेंगे। कि ये ट्रांसपोर्ट जो है इसको भी क्लियर नहीं हो रहा ना। अच्छा, इसकी स्पीड कम हो रही है। ये सारी बातें भी करते हैं, हुई भी हैं। अच्छा, मुझे बात बताइएगा, हमारी नज़रों के आगे से एक सोशल मीडिया पे ये खबर गुजरी थी कि जो रिक्शा चला रहा था वो ड्राइवर अनाड़ी था और रिक्शा जो बड़ा नाकिस किस्म का था, और उसमें वो एक चादर सी या कोई दरी वगैरह बिछा के सभी लोग उसमें बैठे हुए थे। और इतने ज़्यादा लोग, 17 लोग क्यों बैठे हुए थे? तो वो एक तो चिंगसी रिक्शा था, उसमें 17 लोग बैठ नहीं सकते। क्या उस रिक्शा में 17 लोगों के बैठने की गुंजाइश थी? और वो जो ड्राइवर था वो अनाड़ी तो नहीं था? और उसमें क्या सीटें वगैरह भी थी या वैसे ही उसने वो पल्ली बिछाई हुई थी? देखो, पहली बात तो ये है कि कोई भी इंसान है वो अपने बच्चों को इस तरह मौत की घाट नहीं उतारता। कोई भी बाप हो, कोई भी खानदान हो, कोई मुझे बता दे दुनिया में भी ऐसा कोई वाकया हो कि जो अपना बाप जो है सका वो अपने बच्चों को, इतने मासूम बच्चों को है वो अपने ऐसे जाने दे कि ये मौत के घाट उतर जाए।
वो हमारे गांव का जो रिक्शा ड्राइवर था, जी ये बिल्कुल मीडिया पे मैं देख भी रहा हूँ कि बहुत गलत अफवाहें उड़ रही है मीडिया पे। ये अपना इन्होंने स्टेशन बनाया हुआ है, वहां बैठ के ये जो वो स्टेप बीच में से वो वीडियो काट रहे हैं, आगे अपना जो है वो ट्रीटमेंट चला रहे हैं कि सिर्फ हमारा जो स्टेशन वायरल हो जाए। लेकिन इन्होंने ये नहीं पता कि देखो जिसका खानदान उजड़ गया, जिसका घर लुट गया, जिससे क्यामत आ गई है, ऐसे जी। किस तरह हो सकता है कि ਇੱਕ ਚੰਦ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ कम अज कम 12 ਤੋਂ 14 साल ਦਾ हमारे पिंड ਦਾ रहशी है हमारा, बल्कि गांव का है, एक साथ ही हम गांव में रहते 12 हैं। से 14 साल हो गए उसे रिक्शा उससे चलाते हुए। ज्यादा हो गए हैं। उसका बाप जो है वो तकरीबन पूरी जिंदगी गुजार गया रिक्शे में, और 12 साल तो तकरीबन मैं उसे जानता हूँ ना, 12 से 14 साल वो ड्राइवरिंग कर रहा है रिक्शे की। सही है। और हमारे गांव के जितने बच्चे हैं वो उसमें ही जाते हैं और उसमें ही से वापस लुंडिया वाले से स्कूल से आते हैं। स्कूल से उसी स्कूल वाला रिक्शा था। बिल्कुल वो स्कूल वाला, ये ना जितनी अफवाह में मीडिया पे जा रही है झूठी है कि वो रिक्शा ड्राइवर वो अनाड़ी था या ये जिसमें बच्चे गए हैं ये बिल्कुल बच्चों के हक में ये सही नहीं था। मैं नहीं ऐसा मानता, क्योंकि हमने खुद बच्चों को ये भेजा है, ऐसा कोई मसला नहीं है। वो और लोडिंग रिक्शा था और उसमें जो है सीटें लगाई गई है स्कूल के बच्चों के लिए, सीटें लगाई गई, वो स्कूल के लिए रिक्शा लोडिंग जो है ना बनाया गया अच्छा, है। वो बजाय कि जो ड्राइवर की बस ड्राइवर की गलती की वजह से वो कह रहा है कि ये रिक्शा ड्राइवर की गफलत की वजह से हुआ है, उसने क्रॉस करना चाहा मजदा को, और ये भी ऐसी भी अफवाहें सुनने को मिल रही हैं। ये बिल्कुल झूठी है। देखो अगर ये वो तो मरने वाला बेचारा मर गया है, हाँ। लेकिन हम ये ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वो अनाड़ी था या उसकी कोई गफलत है, या वो देखो बच्चे इतने वो 12-14 साल से ये ड्राइविंग कर रहा है, स्कूल ले जा रहा है, बच्चे छोड़ रहा है। हमारा जितना गांव है वहाँ बच्चे वो स्कूल के हैं, वो वही ले जाता है वही छोड़ता है। उसने एक स्पेशल जो है वो रिक्शा बनाया हुआ था, बीच में जो है वो सीटें लगा रखी थी। सलीम भाई, अल्लाह पाक आपको भी सब्र दे। आपके कितने बच्चे थे, कितने फैमिली थी आपकी जो रिक्शा में जा रही थी, और कितने लोग हैं वो जो अभी तक दुनिया से जा चुके हैं, और अभी कितने लोग जो हैं वो ज़ेरे इलाज हैं? मेरे 4 बच्चे हैं जिन्हें 3 बेटे हैं, एक बेटी आई, जी एक मेरी बेगम आई। जी। ਤੁਹਾਡੇ 3 ਬੇਟੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। जी जी ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀ? जी वो मेरा सबसे छोटा बेटा। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਜ਼ਖਮੀ ਤੁਹਾਡੀ। जी जी ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਬਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ इलाज नहीं ना ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? उन्होंने इलाज नहीं अच्छी तरह हो रहा। ਅੱਛਾ। मैं फैसलाबाद गया, ਹੂੰ। मेरी बेटी भी उत्थे आ। देखो जी मेरी बेटी इतनी जख्म चूर हुई है, अगर इन्ने जख्म चूर हुई नू भला 2 दिन तीसरे दिन छुट्टी मिल सकती है? नहीं मिल सकती। ये क्या अलाइड अस्पताल है? हाँ। ये असि जाने हैं पर्ची लिख के दे देंगे कि जब बार दवाई ले आओ असि इलाज करने हैं, वरना साढ़े को दवाई नहीं मुकम्मल है। असि इधर जाने तो स्टोर तो दवाई ले आओ, इधर ले आओ, केड़ा उत्थे इंतजामात है? मरियम बीबी, आप बड़े छापे भी मार रही हैं, मेयो हॉस्पिटल में भी आप गई हैं, और ये ज़िले का बहुत बड़ा हॉस्पिटल जिसका नाम पाकिस्तान में लिया जाता है अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद का, ये उसकी बात कर रहे हैं। ये किसी अताई डॉक्टर की क्लिनिक की बात नहीं कर रहे हैं, वो गिला भी कर रहे हैं। ज़रा गौर से सुनिएगा। अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, जहाँ पर करोड़ों का नहीं अरबों का फंड आता है सालाना। ये उसकी बात कर रहे हैं। वहाँ पे इलाज मुआवजा नहीं हो रहा, और उन आपकी बच्ची को भेज दिया गया कि आप घर चले जाओ। 2 दिन उन्होंने रखे, तीसरे दिन मेरी बेटी इन्होंने भेज दिया है। हाँ, कि असि साढ़े को इलाज कोई नहीं ले जाओ। हाँ जी, उन्होंने कोई इलाज नहीं है, बेड खाली करो हाँ। और बेटी ने जिथे दिल करता लेके चले जाओ। अच्छा। मेरी बेटी इस टाइम खा रहे हैं, हम्म। असि सुबह जाके प्राइवेट जाके इलाज कराना। हाँ। सुबह भाई रियाज कह रहे हैं कि मैं सारे नु लेके चला जाऊंगा। हम्म। ते मैं मोहतरम मरियम नवाज नु अपील करना कि जड़ियां बसें इन्होंने मुकम्मल तौर पे खत्म किया जाए। हर रोज दा ये साथू वाकया बर्दाश्त नहीं हुंदा। इस तो पहले हर रोज वक्फे ना एक हर रोज हो बस थल्ले दे के चली जाती है, कोई उन्हें इशू नहीं लिया, कोई गल नहीं। एक में रोड बंद है, 1 वे रोड है। देखो जी 1 वे रोड है तो बस इन्नी स्पीड ना आ रही है, उन्होंने नहीं पता कि असि आराम ना जाइए, चलो जी खुला रोड है तो असि आदि मर्जी करते जाइए। भी इन्ना ट्रैफिक भी इन्नी है ते तां भी उन्हें अपनी मर्जी करते। साडी टीम लगी फिरदी अजकल गवर्नमेंट जिहड़ी हुकूमत पंजाब दी एक मुकम्मल टीम है मरियम नवाज दी,
ਉਹਨਾਂ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ੀਅਤ ਵਾਸਤੇ नहीं जी कोई भी नहीं आया, ਕੋਈ ਜ਼ਾਹਰ ਯਕਜਹਤੀ ਵਾਸਤੇ कोई भी नहीं आया ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ जी। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਣ ਵੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਭਾਈ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਲਾ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਉਸੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ तो ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੂ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਭਾਈਜਾਨ ਉੱਥੋਂ ਜੈਸੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਪਸੀ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਤੇਲ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਜੈਸੇ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 44-45 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦਰਿੰਦੇ ਹਨ। 37,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਖਬਰ ਚਲਾਈ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਖਾਨਦਾਨ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 2-2 4-4 ਸਾਹੂਕਾਰ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ 3500 ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆ 3500 ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ क्यों? हाँ मेरा भाई लंबरदार है, वो कोई आम नहीं है, उन्होंने जमीन 25-30 एकड़ है, वो चंगे खानदानी है, असि कोई भूखे नहीं है, लेकिन असि चलो गाँव में चाहे ते ना 3500 दबे कैसे ना झूठा है ना चलाइए खबर। शर्म करें यार कुछ लोग, आप भी शर्म करें। पहले से बेचारे वो दुखी हुए हैं, वो क़यामत है उनके घर पे, उनके जो पूरा खानदान ही वो चला गया है और आप लोग कैसी ये बकवास मार रहे हैं कि जो मामला आप लोगों ने किया है एम्बुलेंस वालों ने। अच्छा मेरे भाई ये जो ट्रांसपोर्ट वाले लोग हैं, ये बसों वाले जो लोग हैं, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना मरियम नवाज इन्हों का लाइसेंस खत्म करे, हाँ ये जिन्नियां भी हैं ना बसें ये खत्म की जाए। चीमा वाले सुपर इतफाक आपस से रेस लाउंदे हैं, मुकाबलाबाजी पर चला जैसे आपस से जो रेस लांदे हैं उस टाइम में हादसा काफी बारी हो चुका है, क़यामत टूट पड़ी है। मेरे लिए घर था मातम बिछा हुआ है, मेरा तो एक ही खानदान आज भी है, 11 ही टोर गए, 11 ही जो साडा एक नहीं रहा, साडा एक ही घर आ इमरान भाई की हुकूमत अगे मुतालबा करना चाहोगे तुसी आखिर ते? ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਆਏ, आम तो नहीं है कि ਅਸੀਂ सपोर्टर नहीं है, हम सपोर्टर भी हैं इनकी। तो हमारी इनसे अपील है कि ये जो अड्डा माफिया है इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इनका कोई टाइम टेबल कोई लिमिट होनी चाहिए रेस की। खास करके ये जो स्पीड में जाते हैं इनके ऊपर जो है कोई कवर होना चाहिए कि इतनी स्पीड में ये जो है ना जाए। हमारा तो घर लुट गया है, हमारा खानदान जो है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी और के साथ ये वाक़या पेश आए इस तरह का। और दूसरे नंबर से ये चीमा ग्रुप है जो, और ये जो सुपर इत्तेफाक टाइम है, ये बिल्कुल हमारे रोड से जो है, मैं मरियम साहबा से अपील करता हूँ ये ख़त्म होना चाहिए बिल्कुल। ऐसी हमें ट्रांसपोर्ट जो है नहीं चाहिए। और ये बहुत बड़ा मुतालबा नहीं कर रहे, ये छोटा मुतालबा कर रहे हैं जो आप करवा सकते हैं। आपके कहने पे सारा कुछ हो जाना है। ये ट्रांसपोर्ट इधर से जो ट्रांसपोर्ट माफिया है वो बंद हो सकती है, जो बड़ी गाड़ियां हैं, क्योंकि कुछ और ये लोग तो कुर्बानी दे चुके हैं, कुछ जो दूसरे लोग हैं वो बच सके, क्योंकि आए रोज यहाँ पर हादसा होते रहते हैं। 3 से 4 रोड हैं जो पहले भी हमने बताए हुए हैं, शकरगार रोड है, मुरीद के शेखपुरा रोड है, और जड़ावाला रोड है, फैसलाबाद रोड है। इन रोडों से ये जो बड़ी गाड़ियां हैं या इनका प्रॉपर तरीके से, इनको जो हैवी ड्राइवर हैं, जो अच्छे ड्राइवर हैं, जो नशा करके नहीं बैठते हैं, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक इनको जो लाइसेंस दिए जाएं और उनको गाड़ी चलाने की इजाज़त दी जाए। और जो भी जितने भी जराइम पेशा लोग होते हैं, नशा करने वाले लोग होते हैं, उनको इन बड़ी गाड़ियों में बिठा दिया जाता है। जैसा कि पहले भी व्लॉग में हमें बताया हुआ कि एक हाथ उनका हारन के ऊपर होता है, दूसरा स्टीयरिंग के ऊपर होता है। जो ही हादसा होता है वो यहाँ से भागते हैं और गायब हो जाते हैं और मिलते भी नहीं हैं, क्योंकि उनके पास लाइसेंस नहीं होता। जो दूसरा शख्स लाइसेंस वाला होता है उसको ला के पेश करवा देते हैं। और ना तो अभी तक इनके पास वही जो ज़िम्मेदारान हैं, ट्रांसपोर्टर हजरात, वो भी तशरीफ़ नहीं लाए हैं, ना इंतज़ामिया का कोई यहाँ पे आया शख्स कोई भी, और ना कोई गवर्नमेंट का शख्स यहाँ पे आया है। ये बहुत बड़ा मुतालबा नहीं करते। बाकी जो लोग इनके हॉस्पिटल में हैं
उनके इलाज और मुआवजा के लिए जो गुजारिश कर रहे हैं। और बाकी अगर गवर्नमेंट, पूरी दुनिया में ये खबर चल चुकी है, पूरी दुनिया इस वक्त गम में डूबी हुई है, मगर सिर्फ गम नहीं है, दुख नहीं है, तो वो हमारी पाकिस्तानी हुकूमत को नहीं है, हमारी पंजाब गवर्नमेंट को नहीं है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, आप और हम सब कल आने के बाद।